अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसने कहा कि द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, यानी उसने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमें यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। जिसमें आपके पास पहला पार्ट है जिसमें उसने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x - 1। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें उसने साथ में कंडीशन भी लिख दी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। उसका मतलब है कि नीचे जो है वो यहाँ 1 नहीं लग सकता, 1 लगेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी। वो तो इस साथ एक कंडीशन है, उसको अपनी यूज़ नहीं करना। ओके, एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। पहले उसने कहा कि ए पार्ट में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को एफ, उसके बाद ऑफ ब्रैकेट आएगा जी ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है। इफ़ इसका ये मतलब होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे जहाँ एक्स है ना एफ़ के अंदर, वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स। बात की समझ आ रही है? 2 इंटू जहाँ एक्स लगा है वहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। ये जो लिखा हुआ है ना इधर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं एफ ओ जी, आगे साथ ब्रैकेट में एक्स आता है। क्लियर हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 2 इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि उसने हमें प्रोवाइड की है इस तरफ। तो जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे आएगा 3/x - 1, ठीक है। यहाँ +1 भी है ऊपर, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे। 2 3 6 होता है आपके पास, 6/x - 1 +1 होगा बाय टेकिंग एलसीएम, क्योंकि यहाँ 1 के नीचे 1 है। एलसीएम इज़ x - 1, 6 विल बी एज इट इज़ 1 इंटू x - 1। x - 1 होगा वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ x - 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 - 1 5 होता है, तो 5 + x/x - 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसका आया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये इसका आंसर है। सेकेंडली उसने कहा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, चलें, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3/x - 1 है। हमें निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ एक्स है वहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स लगाना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स - 1। एक्स की जगह पे मुझे एफ ऑफ एक्स प्लेस करना पड़ेगा। उससे आगे क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई, जहाँ एफ ऑफ एक्स है मुझे उसकी जगह उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। वो आपके पास है 2x - 2x + 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 2x + 1 है, वो मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह प्लेस कर दी, और -1 जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। और इन नेक्स्ट स्टेप x - 1 + 1 विल बी कैंसिल आउट, तो 3/2x हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर है ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये आपके पास आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है वो देखें। उसने कहा कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ मुझे एफ ऑफ एक्स लगाना होगा इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जैसे एफ ऑफ 2 होता है, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 3 होता है, इसी तरह जहाँ एक्स है अगर मैं वहाँ एफ ऑफ एक्स लगा दूँ तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स और +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 1 की इक्वल है वो, +1, 2 2 4 हो जाएगा, 4x + 2 1 2 +1, तो ये आ जाएगा 4x + 3, दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे जी ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लगेगा, जी ऑफ एक्स लग जाएगा, ऐसा है ना। इधर भी जी/एक्स की जगह क्या लगेगा, जी ऑफ एक्स लग जाएगा -1। इसी तरह 3/जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लगेगा, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लगा था, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अब लगा देंगे, विच इज़ 3/x - 1।
ये उसकी वैल्यू होती। समझ आ रही है बात की? यस सर। आगे हम एलसीएम लेंगे डिवाइड में ना, इसका और इसका एलसीएम। इसके डिवाइड में 1 है, इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा दैट इज x माइनस 1। अच्छी समझ आ रही है? 3 माइनस, अब ये इसके नीचे नहीं है, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा है ना, ये डिवाइड में है, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा इधर, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, ये बार माइनस है, अंदर साइन चेंज ना कर दें, ऐसे, क्या ख्याल है? यस सर। 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, आपका जो आंसर आएगा 3 + 1 4 होता है, तो 4 माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ जी ऑफ एक्स का। ठीक है, यहाँ तो कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका फर्स्ट पार्ट जस्ट हमने किया है। पहला पार्ट जो है ना, ये वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ था, वो हमने भी सॉल्व किया है। आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अब करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसने कहा कि वही 4 वैल्यूज उसने फिर फाइंड करने को बोली हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखूंगा। अब इसमें और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स की चेंज हुई हैं। तो यहाँ पहले मैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 लिखूँगा। ठीक है, अब मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, यानी मुझे एक्स की जगह पे जी एक्स लगाना होगा। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगाना होगा, जी ऑफ एक्स लगाना होगा, प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ओ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ जी एक्स है वहाँ मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा। इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1/x² लिखी हुई है। 1/x² यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम कुछ ऐसे आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ 1 प्लस इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो ये जो x² है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² है, और ये x² स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो इसका जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर है। चलिए बी पार्ट में उसने कहा है कि जो आपका जी ऑफ एक्स है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1/x²। मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी जी ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट करना है एक्स की जगह पे। तो जहाँ एक्स है वहाँ मैं एफ ऑफ एक्स पुट करूँगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/x²। एक्स का स्क्वायर है यानी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि मैं एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स ऐसे, इज़ इक्वल टू 1/x एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर है वो एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा। ये तो ये आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली। चलिए जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है पहले हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, और बाद में x की जगह हमें एफ ऑफ एक्स पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, इज़ इक्वल टू जहाँ एक्स है वहाँ मैं क्या लगाऊंगा, एफ ऑफ एक्स लगाऊंगा। बोले तो सही यार। आगे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स की का मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 आपके पास आएगा। ठीक है, चलें जो जी ऑफ एक्स है ना, इसमें पहले आप जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, इसकी भी वैल्यू 1/x² है वो लिखेंगे। अच्छा, मुझे जी ऑफ एक्स निकालना है, यानी एक्स की जगह पे भी मुझे जी ऑफ एक्स पुट कर देना है।
तो वो आएगा 1/x की जगह मुझे क्या लगाना होगा, g(x) लगाना होगा। बोले तो सही, g(x) क्या होता है, g(x) इज़ इक्वल टू 1/g(x) का उसका आंसर लगाना है। g(x) किसके बराबर है, 1/x² के बराबर है। यहाँ 1/x² का होल स्क्वायर आएगा, वो भी डिनोमिनेटर के अंदर। तो g(x) इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 होता है, x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो डिवाइड में, मज़ीद डिवाइड में है, वो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो g(x) इज़ इक्वल टू x⁴, दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, ये समझ आ गई ना, 1/x⁴ है, तो ये ऊपर जाके x⁴ बन जाएगी। तक हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ बेशक आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट है। आगे हम इसका जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है ना, वो देखिएगा। उसमें f(x) इज़ इक्वल टू 1/x-1 है। अब हमें f(g)(x) निकालना है, यानी जहाँ x है मुझे वहाँ पे g(x) पुट करना होगा। दैट इज़ इक्वल टू 1/x इज़ रिप्लेस्ड बाय g(x) -1, दैट इज़ इक्वल टू 1/√, जहाँ g(x) लगा हुआ वहाँ हमें उसकी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। दैट इज़ इक्वल टू x² + 1 होल स्क्वायर, और जो -1 है वो एज इट इज़ आपके पास आएगा। ठीक है। तो f(g)(x) इज़ इक्वल टू 1/√, इसका जो स्क्वायर है ना वो ओपन करना पड़ेगा। x² का स्क्वायर x4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab यानी 2x² × 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और -1 इसमें एज इट इज़ रहेगा। तो 1/√x⁴ + 2x², ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास जो f(g)(x) का आंसर है, दैट इज़ इक्वल टू 1/√x⁴ + 2x², ये आपके पास आंसर है। ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। चलिए जो इसका बी पार्ट है वो देखते हैं। बी पार्ट में हमें उसने f(x) निकालना है, तो उसके लिए पहले हम g(x) लिखेंगे। दैट इज़ इक्वल टू x² - 1 होल स्क्वायर। ओके, +1 है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लगेगा। अच्छा, अब हमें g(x) नहीं निकालना, f(x) निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ मुझे f(x) लगाना पड़ेगा। तो इस इज़ इक्वल टू x² + 1 है, तो x की जगह पे मुझे उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। दैट इज़ 1/√x - 1 होल स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 आपके पास, नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गया, x - 1 आएगा + 1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो आंसर बनेगा। इसको आगे फर्दर आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी सॉल्व कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ है, इसके अंदर x - 1 एलसीएम आएगा, और 1 इसके 1 के नीचे 1 है ना आपके पास, तो ये बनेगा प्लस x - 1 इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, x डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर, दैट इज़ अवर क्वाइट आंसर। ये किसका आंसर है, f(g)(x) का, g(f)(x) का आंसर है ये, g(f)(x). ठीक है। चलिए इसके सी पार्ट जो f(x) है वो देखते हैं। f(x) आपके पास इज़ इक्वल टू है 1/√x - 1। अब हमें f(x) नहीं निकालना, हमें f(x) निकालना है। दैट इज़ इक्वल टू 1/√x - 1। जहाँ x है वहाँ क्या लगेगा, f(x) लगेगा आपके पास ना, ये f(x) लिखा हुआ है। इज़ इक्वल टू 1/f(x) की जगह पे मुझे उसकी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू आपके पास है 1/√x - 1। ठीक है। यहाँ एक -1 ऑलरेडी है, वो भी हम साथ में ऐसे ही लिख देंगे, जी वाला -1। इसको आगे फर्दर अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ यही आपका आंसर है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको सोल्व करने की। इस 1 के नीचे कोई भी नहीं है, मतलब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम में आपके पास बनेगा x - 1, ऊपर आपके पास बनेगा x माइनस, इस 1 के नीचे 1 है, तो ये जो x² - 1 है ना, ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। अब √x - 1 है, वो ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ऊपर जाके वो बनेगा x - 1
स्क्वायर रूट और उसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट है, यानी हम इसको 4⁴ भी लिख सकते हैं। और डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। ये अगर आप देख सकें इसको तो चलिए, अब इससे अगला पार्ट है वो करते हैं। इसमें अगर आप बुक में आंसर देखें ना तो उन्होंने स्क्वायर रूट को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, यानी आपके पास जो आंसर है ना पीछे, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर स्क्वायर रूट में x माइनस 1 है और नीचे डिवाइड में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है। ठीक है, तो यही जो स्क्वायर ऊपर नीचे है इसको इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं। ये आपके पास पीछे आंसर है बुक में। ओके, अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। इससे पहले अगर आप इसका आंसर देखो ना तो वो भी आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो नीचे जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, वो दोनों में से कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ बाहर आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक्स बन गया, बाहर आ गया, और अंदर रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो बुक में है, अदरवाइज़ आपका ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। लास्ट पार्ट में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। जी ऑफ पहले एक्स लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, जी ऑफ एक्स की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ एक्स है वहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स लगेगा, होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर फिर होल स्क्वायर है, ये वाला होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली तो वैल्यू है ना जी ऑफ एक्स की, और प्लस 1 है और उसके ऊपर फिर एक होल स्क्वायर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जी ऑफ एक्स का जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे पावर 4 कर दूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी होल पावर 4, और शुरू में और लास्ट पे ब्रैकेट है, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 1 है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ, अगर इसका आप स्क्वायर ओपन करो, इसको सॉल्व करते जाओ क्या, तो आपके पास आंसर जो है वो वही आ जाएगा जो आपके पास बुक में है। इसका जो आंसर है ना वो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो जो बुक में आंसर है सेम वही आ जाएगा, जो कि आपके पास है x⁴ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सर एक्सप्लेन कर दें फिर भी कि ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा जी। चलिए ये यहाँ पे देखते हैं, इस पेज पे देख लेते हैं। आप का क्वेश्चन ये है ना कि जी ऑफ एक्स जो है उसका आंसर जो बुक में है वो कैसे आएगा। हालांकि जो जी ऑफ एक्स है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल है। ये आंसर ये आप पूछना चाह रहे हैं ना कि जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि पहले आपको जी ऑफ एक्स का पता होना चाहिए। जी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर जी ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स जी का जी ऑफ एक्स लगेगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स की जगह मुझे इस दफ़ा क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो जी ऑफ एक्स की जगह फिर अगले स्टेप में उसकी वैल्यू लगाएंगे। जी ऑफ एक्स आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसके ऊपर फिर यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे है प्लस 1 और इसका फिर ऊपर एक होल स्क्वायर है। तो इसको जो अंदर वाला स्क्वायर है पहले हम वो ओपन करेंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन कैसे होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फार्मूला लगेगा ना, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2x स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक है, और उसके ऊपर एक स्क्वायर भी है, अभी ऊपर वाला स्क्वायर अभी बाकी है, प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ना इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो इस सारे का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर ओपन करने पे आपके पास आएगा x4 का स्क्वायर क्या होता है x⁸8, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2x स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो 4x⁴ होगा। यानी मैं इस यहाँ पे फार्मूला ये लगा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो 2ab यानी इसको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और 2ac 2 इंटू ये वाला और ये वाला टर्म आपके पास आएगी, ये 2 आएगा, 2 ज़रा 4 हो गया, और x स्क्वायर और x⁴ x⁴ 6 हो जाएगा।
उसके बाद प्लस 2BC, बी 1 है और सी की वैल्यू ये है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 8, उसके बाद 6 वाले कितने हैं, एक ही है, प्लस 4x रेज़ टू पावर 6, उसके बाद 4x 4 और 2x 4, 6x रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, और उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर आएगा और 1 + 1 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये जो है वो आपके पास आंसर बनता है। जो बुक में आंसर है वो गलत है, ठीक है, बुक में जो आंसर है वो गलत है, ये वाला जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है ना वो अब हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था एक्सरसाइज 1.2 का, वो उसका 4th पार्ट देखते हैं। उसने कहा f(g)(x) फाइंड करो। तो आपको पता है कि f(g)(x) फाइंड करने के लिए पहले हमें f(x) का पता होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 - 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ x है मुझे वहाँ पे f(x) लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे f(x) निकालना है, f(g)(x) निकालना है, g(x) निकालना है, यहाँ g आएगा, इज़ इक्वल टू 3g(x) रेज़ टू पावर 4 - 2g(x) रेज़ टू पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो f(g)(x) इज़ इक्वल टू 3, g(x) की वैल्यू आपके पास यहाँ से है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, g(x) की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, जो मैंने यहाँ पे पुट की है। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, बोलें तो सही यार, 16 होता है, और स्क्वायर रूट x की रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ उसके ऊपर आ जाएगा। 4 का ही मतलब होता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, अच्छा, और -2 ये स्क्वायर भी था यहाँ पे, 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर नीचे x आ जाएगा। तो जो आपके पास आंसर बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 16 3 बार 48 होता है ना, ओवर x स्क्वायर -2 4 8/x, ये हमारा आंसर है। इसको आगे फर्दर अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 48 के नीचे x स्क्वायर है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके नीचे सिर्फ x है, तो जो x एक है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर ए पार्ट। आगे हमें g ऑफ f(x) निकालना है, ऐसे ही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले g ऑफ x लिखना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सेपरेट है। g ऑफ x वो किसके बराबर है, वो है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x की। अब g ऑफ x की जगह मुझे f(x) लगाना है, वो होगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह f(x) आएगा, और अगले स्टेप में x उसकी जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर देनी है, जस्ट g ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ f(x) की जगह क्या आएगा 3x रेज़ टू पावर 4 - 2x स्क्वायर, ठीक है। ये आगे इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो आगे जो इसका जो अगला पार्ट है वो करते हैं। आगे f(x) निकालना है, वो भी ईजी है। पहले हमें f(x) लिखना होगा, दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वो 3x रेज़ टू पावर 4 - 2x स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब हमें f(x) निकालना है, यानी जहाँ x है वहाँ मुझे f(x) पुट करना है इसके अंदर, 3 × x की जगह पे f(x) आएगा, -2 × x की जगह पे f(x) आएगा, ठीक है। तो 3 f(x) की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करनी है, ये वाली वो होगी 3x रेज़ टू पावर 4 - 2x स्क्वायर, और -2 f(x) की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करनी है, और रेज़ टू पावर 4 भी आएगा। x की जगह क्या आएगा, f(x) की जगह उसकी वैल्यू 3x रेज़ टू पावर 4 - 2x स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपका दिल है तो आप इसको आगे फर्दर सोल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। ये जो है वो आपका सी पार्ट है, ये ए पार्ट मैंने सोल्व किया है, बी और ये सी पार्ट है आपके पास। इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि अगर आप बुक में आंसर देखें तो आपके पास यही आंसर पीछे है, ठीक है। तो अब आगे जो इसका 4th पार्ट है वो देखते हैं। जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में उसने कहा है कि हमें g ऑफ x निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ g ऑफ x लिखना पड़ेगा, वो किसके इक्वल है, वो आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है। तो g ऑफ x निकालना है, यानी जहाँ x है वहाँ क्या लगेगा, g ऑफ x लग जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में वहाँ उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे,
जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2/√x, ठीक है। तो इससे को हम 2 जो है ना ऊपर वाला उसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा √x डिवाइडेड बाय √2। तो ये आपके पास आंसर बनेगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं था, इसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया। ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे होल स्क्वायर रूट कर दूंगा सारे, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है, और यहाँ 2 है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो नीचे डिवाइड के अंदर फिर डिवाइड में है स्क्वायर रूट x वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा उसी स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आपके पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। आगे हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आगे अगर हम बुक में इसका आंसर देखें ना तो वो आपके पास कुछ थोड़ा सा चेंज है, वो क्यों है इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, रैशनलाइज करूँगा इसको, यानी कि मैं तो रैशनलाइज करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, ऊपर आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट x यहाँ पे, और डिवाइड में आपके पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर बनेगा, अगर मैं इनको इकट्ठा स्क्वायर रूट में करूँ तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो वही मैंने इकट्ठा कर दिया, और ये 2 एज इट इज़ इसके अंदर है, स्क्वायर रूट x भी ऐसे ही इसके अंदर है। क्लियर हुआ, ऊपर भी स्क्वायर रूट था नीचे भी स्क्वायर रूट था, तो नीचे वाला स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करना होता है, तो मैंने स्क्वायर रूट 2 से ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा ना, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जैसे कि बुक में है। अदरवाइज़ आप एग्जाम में ये वाला आंसर भी लिखो तो वो भी आपका ठीक कंसीडर किया जाएगा।